अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो जो है वो एग्जाम्पल सीरीज़ की ही है। एक्सरसाइज 2.6 से पहले वाली एग्जाम्पल्स हैं वो आज हम करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 है पेज नंबर 96 पे। एक्सपैंड एफ ऑफ एक्स 1/1 + x इन द मैक्लॉरियन सीरीज़। ये टर्म उसने हमें दी हुई है और उसने कहा इसको आपने एक्सपैंड करना है। जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो आपने देखे होंगे कि उसने एक्सपेंशन वाली फॉर्म आपको दे दी है, मतलब राइट साइड दी हुई है, आपको पता है 2 या 3 टर्म्स आपने एक्सपैंड करनी है। इसमें उसने आपको कोई टर्म नहीं दी हुई, ठीक है, तो इसको भी एक्सपैंड करना है। इसके अलावा मैक्लॉरियन सीरीज़ का फार्मूला सबसे पहले हम लिख लेते हैं। वैसे आपने फार्मूला सीरीज़ में अगर नहीं देखा तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं, मैंने ये फार्मूला लिखा हुआ है। मैक्लॉरियन सीरीज़ का फार्मूला होता है एफ ऑफ 0 प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव 0 x, सेकेंड डेरिवेटिव 0 x² डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। जितना डेरिवेटिव है उतने ही x की टर्म उतना ही डिवाइडेड बाई 1 जैसे यहाँ पे 1 फैक्टोरियल आना चाहिए, वो 1 होता है इसलिए नहीं लिखा 2 फैक्टोरियल। इसकी नेक्स्ट टर्म क्या होगी? 0 x³ डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। अगर मैं इसकी nth टर्म लिखना चाहूँ तो वो क्या आ जाएगा? nth डेरिवेटिव को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसके साथ आप n शामिल कर लेते हैं, ठीक है, सिर्फ ऊपर n लिख देते हैं। ऑफ 0 डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। सीरीज़ का मतलब है कि ये ख़त्म नहीं होगी, चलती जाएगी। n के बाद n+1 टर्म, n+2 टर्म चलती जाएगी, ये आगे तक भी जाती है। इसका कंप्लीट फार्मूला होता है। यूजली हम क्वेश्चन जब करते हैं तो 2-3 से ज़्यादा हम इसको एक्सपैंड नहीं करते, ठीक है। अब हमने करना क्या है? जो भी फंक्शन आपके पास गिवन है, जैसे देखें आपके पास एफ ऑफ एक्स गिवन है, तो सबसे पहले आपने लिखना है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 + x। इसको 0 पुट करते जाएं, ठीक है। इसमें हम पुट कर देंगे x की जगह पे 0, तो ये 1/1 + 0 विच इज़ इक्वल्स टू 1। अब हमने इसका लेना है फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए हम क्या करेंगे? ये जो टर्म है आपके पास, इसको अगर ऊपर ले जाएं तो ये -1 बन जाती है ना, ठीक है। ये टर्म आपके पास क्या बन जाएगी? -1। तो उसका जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? पावर पहले, पावर में से 1 माइनस, पावर छोड़ के डेरिवेटिव लेंगे तो 1 0 हो जाएगा। x आपके पास 1, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा -1 1 + x की पावर -2। अब फर्स्ट डेरिवेटिव को आप 0 पुट कर दें तो आ जाएगा -1 1 + 0 की पावर -2। 1 की कोई भी पावर आपके पास आ जाए तो वो 1 ही रहता है, तो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया -1 के इक्वल। इससे नेक्स्ट हम क्या करेंगे? इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, तो अगेन आपके पास आ जाएगा पावर पहले, पावर में से 1 माइनस, ठीक है। इसको 0 पुट कर देंगे सेकंड डेरिवेटिव को, तो अगेन जब आप x को 0 पुट करेंगे तो ये टर्म ख़त्म हो जाएगी, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैं एक दफ़ा आपको लिख देती हूँ -2। ये टर्म तो आपके पास 1 हो जाएगी, 0 नहीं होगी क्योंकि ये 0 होगा, और x जो है आपकी ये 1 जो है वो रहेगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 2। इसी तरह जब आप इसका थर्ड डेरिवेटिव लेंगे तो थर्ड डेरिवेटिव आपके पास क्या आ जाएगा? -1 -2 -3 1 + x की पावर -4, ठीक है। आप इसको साथ साथ सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, क्योंकि मुझे पता है कि ये पोर्शन मैंने यूज़ ही नहीं करना है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा मेहनत कर ही नहीं रही, ठीक है। 0 पुट करेंगे तो ये टर्म 0, माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस, तो ये माइनस आ गया। 3 2 6 आपके पास आ गया। 3 डेरिवेटिव ले लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे? इनको हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। पुट इन इक्वेशन, इसको आप फॉर्मूले को इक्वेशन 1 का नाम दे दें, तो हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 0। हमारे पास क्या था? एफ ऑफ 0 जो हमने कैलकुलेट किया था 1 था, प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव -1 था, 7x आ जाएगा। सेकंड डेरिवेटिव 2 था, x² / 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। थर्ड डेरिवेटिव हमारे पास -6 था, x³ डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। अगर मैं यहाँ पे प्रिडिक्ट करना चाहूँ कि मेरे पास nth टर्म क्या आएगी, तो xn तो आएगा ही आएगा, ठीक है। ये फॉर्मूले में भी याद रखिएगा, यहाँ मैं शायद लिखना भूल गई, जब आप ये लिखेंगे तो यहाँ पे xn भी आएगा, ठीक हो गया। तो इसी तरह हमारे पास xn आएगा डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल आएगा। अब अगर मैं इसका बिहेवियर देखूँ तो देखिए ऑल्टरनेट साइन चल रहे हैं, 1 -1 मतलब प्लस माइनस प्लस माइनस, तो एक तो आ जाएगा -1 की पावर n,
ठीक है, जो भी पावर होगी उसके हिसाब से होगा, ये आपके पास आता जाएगा। अच्छा, अब आप कहेंगे कि यहाँ पे 2, 6 और इस तरह की टर्म आ रही है, यहाँ पे कौन सी टर्म आएगी? तो ये देखें, 2 फैक्टोरियल मतलब 2, तो ऊपर 2 आ गया, ये आपस में कैंसिल। 3 फैक्टोरियल मतलब 6, ये आपस में कैंसिल। इसका मतलब है अगला जो आएगा वो 4 फैक्टोरियल और ऊपर भी 4 फैक्टोरियल ही बनता होगा, तो वो कैंसिल होते जाएंगे। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स क्यूब प्लस सो ऑन। अगर इसकी nth टर्म लिखें तो -1 की पावर n, x की पावर n, x फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। ये आपके पास एक्सपेंशन बन जाएगी 1 प्लस एक्स की, ठीक है। अच्छा जी, अब हम करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 है, एक्सरसाइज सेम 2.8 की ही, और हमारे पास पेज नंबर 96 से एग्जाम्पल है। उसने कहा फाइंड द मैक्लॉरियन सीरीज़ ऑफ फॉर साइन एक्स, ठीक है। इसका मतलब है हमारा एफ ऑफ एक्स क्या है? साइन एक्स। मैक्लॉरियन सीरीज़ अभी मैंने आपको बताई थी, मैं दोबारा लिख दूंगी। इसमें साथ साथ मैं एक्स की वैल्यू को 0 पुट करती जाऊंगी, साइन 0 आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 0। फिर इसको फर्स्ट इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो आ जाएगा कॉस एक्स। फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा? कॉस 0 1 होता है। इसी तरह मैं इसका सेकंड डेरिवेटिव लूँगी, कॉस की डेरिवेशन माइनस साइन होती है। जब आप इसको 0 पुट करेंगे तो ये आपके पास माइनस साइन 0 यानी कि अगेन 0। फिर जब आप इसका थर्ड डेरिवेटिव लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा साइन की डेरिवेशन कॉस, ये नेगेटिव साइन एज इट इज़ आ जाएगा। इसी तरह जब आप थर्ड डेरिवेटिव को 0 पुट करोगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा? कॉस 0 माइनस कॉस 0, क्योंकि माइनस तो साथ आएगा ना, तो कॉस 0 आपके पास 1 होता है, तो इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होके -1 हो जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे लिखेंगे बाय अप्लाइंग मैक्लॉरियन सीरीज़। मैक्लॉरियन सीरीज़ हमेशा जब भी ये क्वेश्चन करना है आपने साथ फार्मूला ज़रूर मेंशन करना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा, बहुत आसान फार्मूला है ये, डबल डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, और nth टर्म आपको पता है, ठीक है। वो मैंने आपको, चूँकि बुक में उसने nth टर्म एक्सप्लेन की हुई थी तो मैंने आपको बता दी। इसकी भी अगर आप बनाना चाहें तो हम nth टर्म बना लेंगे, ठीक है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है nth टर्म बनाना। अच्छा जी, तो साइन यहाँ आ जाएगा जी, हमने साइन एक्स लिया था, ये तो आपके पास 0 था। एक टर्म आपके पास आ गई एफ बार ऑफ 0, वो हमारे पास 1 थी। एफ डबल बार ऑफ 0 फिर 0 हो गई थी आपके पास। ट्रिपल बार की जो टर्म थी वो -1 थी, तो -1 एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल सो ऑन। अब आप देखें हर ऑल्टरनेट टर्म 0 हो रही है, 0 0 फिर नेगेटिव की टर्म, फिर 0 फिर शायद पॉजिटिव की टर्म, ठीक है। तो हमें श्योर नहीं है कि एक्स एन जो है वो टर्म एग्जिस्ट भी करेगी कि नहीं करेगी, इसीलिए उसको हम फाइंड आउट भी नहीं कर रहे। तो ये हमारे पास क्या टर्म बन जाएगी? ये बन जाएगी x माइनस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल। और अगर मैं प्रिडिक्ट करूँ फोर्थ वाली तो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो फिफ्थ टर्म इसकी क्या आएगी? अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ पे आप फोर्थ डेरिवेटिव फिफ्थ डेरिवेटिव लेके आप उसको भी पुट कर सकते हैं। बुक में उसने ज़रा किया हुआ है, फिफ्थ टर्म तक ज़रा 3 टर्म्स उसने बना दी हुई हैं, सो ऑन आपके पास टर्म आ जाएंगी, ठीक है। फिफ्थ टर्म के लिए आसान काम है, यहीं से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट कॉस की डेरिवेशन माइनस साइन होती है तो वो प्लस हो जाएगा, वो 0 ख़त्म। अगली टर्म में आपके पास साइन की डेरिवेशन कॉस होती है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास साइन ऑफ एक्स आ गया। अगर तो वो आपसे कहे तो कम से कम 3-4 आपने यहाँ पे एक्सपेंशन की 3 टर्म्स भी बहुत होती हैं लिखने के लिए, ठीक हो गया। अब हम करते हैं इसकी नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3 है, ये भी मैक्लॉरियन सीरीज़ की है, पेज नंबर 97 पे। उसने क्या एक्सपैंड ए की पावर एक्स, ठीक है। ये एक आपके पास क्वेश्चन है जिसके बारे में मैंने इस एक्सरसाइज की वीडियो में भी जिक्र किया था कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक एग्जाम्पल भी है और आपके पास इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है जो बुक में है, ठीक है, एक्सरसाइज में, सॉरी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लेट कर लेंगे, ये हमारे पास ए की पावर एक्स आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे एक्स को, तो हमारे पास ए की पावर 0, किसी भी चीज़ की पावर 0 1 के इक्वल होता है, ठीक है। अब हमने इसका डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव लेने से पहले मैं आपको इसका फॉर्मूला बता देती हूँ, बेशक आप यहीं पे इसको मेंशन कर दीजिएगा कि डेरिवेशन जब आपने लेनी है ए की पावर एक्स, किसी भी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, तो ये आपके पास सबसे पहले एज इट इज़ आएगा, साथ आपके पास आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ ए,
ठीक है, जो भी ए की जगह आपके पास टर्म होगी। अब इसी तरह हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। इसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास ए की पावर एक्स नेचुरल लॉग ऑफ ए। मैं 2-3 ज़रा साथ साथ ही डेरिवेटिव ले लेती हूँ। सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो ए की पावर एक्स तो एज इट इज़, ठीक है, साथ इसका आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ ए। ये देखिए, ये तो कांस्टेंट है, इसकी डेरिवेशन नहीं होनी। ए की पावर एक्स का दोबारा यही फॉर्मूला आ गया, ये टर्म साथ मल्टीप्लाई होगी तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। जब आप इसका थर्ड डेरिवेटिव लेंगे तो अगेन यही होगा कि ये तो कांस्टेंट है, इसकी डेरिवेशन नहीं होगी। ए की पावर एक्स की डेरिवेशन क्या होगी, ए की पावर एक्स नेचुरल लॉग ऑफ ए। तो ये स्क्वायर भी साथ टर्म मल्टीप्लाई हो रही है तो ये हमारे पास क्यूब हो जाएगा। आपका दिल करे तो आप 2 से 3 टर्म्स जो है इसकी आप ओपन कर सकते हैं, ना भी करें तो ठीक है, इतनी भी बहुत है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, इसमें हम ज़ीरो पुट करते जाएंगे इन सारी वैल्यूज़ को, ठीक है। तो हम क्या करेंगे जी, एफ बार ऑफ ज़ीरो पुट करेंगे एक्स की वैल्यू को, तो ये ए की वैल्यू ज़ीरो आ गई, नेचुरल लॉग ऑफ ए ये 1 हो गया तो ये नेचुरल लॉग ऑफ ए बच गया। डबल डेरिवेटिव को ज़ीरो पुट करेंगे तो अगेन ए की पावर ज़ीरो नेचुरल लॉग ऑफ ए स्क्वायर, तो ये नेचुरल लॉग ऑफ ए का स्क्वायर आ गया। फिर जब आप इसका थर्ड डेरिवेटिव लेंगे ज़ीरो तो ये आ जाएगा ए की पावर ज़ीरो नेचुरल लॉग ऑफ ए क्यूब, तो ये आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ ए क्यूब, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे मैक्लॉरियन सीरीज़ का। मैक्लॉरियन सीरीज़ का फॉर्मूला प्रीवियस 2 में मैं आपको बता चुकी हूँ, वो आपके पास क्या था, वो आपके पास था, ये हमेशा आपने लिखना, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए लिख रही हूँ कि आपको ये याद रहे कि मिस लिख रही थी बार बार, मतलब ये फॉर्मूला हमने लिखना है, ठीक है। तो ये थर्ड डेरिवेटिव 0 क्यूब 3 फैक्टोरियल और 3 डॉट डाल के काम ख़त्म। अब जी इन तीनों डेरिवेटिव की आपने वैल्यू पुट कर देनी है, सिंपल। एफ ऑफ 0 तो ये आपके पास 1 आ गया। फर्स्ट डेरिवेटिव नेचुरल लॉग ऑफ ए इंटू एक्स, तो मैंने पहले लिख दिया। सेकंड डेरिवेटिव तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर नेचुरल लॉग ऑफ ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। थर्ड डेरिवेटिव एक्स क्यूब नेचुरल लॉग ऑफ ए क्यूब डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। ये चूँकि आसान है तो इसकी हम आसान की nth टर्म आप बता दीजिएगा, मुश्किल की तरफ मत जाइएगा, ठीक है, घबराना नहीं है। तो ये आ जाएगा एक्स एन नेचुरल लॉग ऑफ ए एन डिवाइडेड बाय एन फैक्टोरियल सो ऑन। नहीं भी लिखेंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है, बुक वाले ने लिखा है, किसी में लिखा है, किसी में, उसने भी वही वाला काम किया जो मैं आपको बता रही हूँ। जहाँ पे आसान है प्रिडिक्ट करना बता देंगे, नहीं आसान तो छोड़ देंगे, ठीक है। इसका कोई नंबर ना डिडक्ट होगा, ना ही कोई आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। उसने सिर्फ कहा है एक्सपैंड करना है, nth टर्म फाइंड आउट करने के लिए उसने हमें नहीं कहा हुआ, ठीक है। ये तो थी 2.8 एक्सरसाइज की एग्जाम्पल्स। अब नेक्स्ट हम करेंगे 2.9 एक्सरसाइज की एग्जाम्पल्स। 2.9 एक्सरसाइज की सिर्फ एक ही एग्जाम्पल जो है वो दी हुई है उसने स्मार्ट सिलेबस में। और जब मैं स्मार्ट सिलेबस कहती हूँ तो मैं पंजाब बोर्ड का स्मार्ट सिलेबस कहती हूँ, ठीक है। तो फेडरल बोर्ड वाले मत कहा करें मिस आपने ये स्किप कर दी है। अच्छा जी, एग्जाम्पल नंबर 2 है, पेज नंबर 112 है। उसने कहा एग्जामिन द फंक्शन डिफाइन एज, ये फंक्शन गिवन है, आपने इसकी एक्सट्रीमम वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। मैंने आपको बताया था एक्सट्रीमम वैल्यूज़ का क्या मतलब होता है, ये मैंने बड़े डिटेल में 2.9 की थोड़ी लेट वीडियो बनाई थी, लेकिन बड़े ही डिटेल से बनाई थी। अगर आपने 2.9 के क्वेश्चन 1 और 2 की वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ वो जाके देखें। उसके स्टार्ट में मैंने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और एक्सट्रीमम वैल्यू की बड़ी डिटेल में मैंने आपको चीज़ समझाई हुई है, ठीक है। तो उसमें आप जाके देख सकते हैं। हम कहते होते हैं मिनिमा मैक्सिमा को एक्सट्रीमम वैल्यूज़, ठीक है। अच्छा, उसने यही कहा है कि फाइंड आउट करें। उसका जो तरीका होता है वो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से हम फाइंड आउट करते हैं। करना हमने क्या है कि हमारे पास जो भी फंक्शन दिया होगा आपने सिंपल उसका डेरिवेटिव ले लेना है, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव ले लिया, ये तो 0 हो गया, हमारे पास आ गया 3x स्क्वायर, ठीक है। अब जो भी फंक्शन आएगा उसको आपने पुट कर देना है 0 पुट करके आपने x की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे x की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है, यहाँ तक कोई मसला। अब हमने क्या करना है, जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, जो टेक्निकली हमारे स्टेप भी थे वो थे फर्स्ट डेरिवेटिव, x की वैल्यू निकालनी है। थर्ड स्टेप था आपने सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव मैं फाइंड आउट करूँगी तो वो आ जाएगा 6x। इसमें आप x की वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि आपने इसकी एक वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। तो ये हमारे पास x की वैल्यू पुट करने के बाद हमने देखना है कि या तो ये पॉजिटिव आए या नेगेटिव। अगर तो पॉजिटिव आता है तो मिनिमम,
अगर नेगेटिव आता है तो मैक्सिमम, ठीक है। एक्स की वैल्यू पुट करने के बाद देखना है, उससे पहले नहीं। मैंने एक्स की वैल्यू पुट की, वो तो ज़ीरो आ गया। अब ज़ीरो ना पॉजिटिव है तो ना नेगेटिव है। अच्छा, फिर हम थोड़ी हेल्प लेंगे एक्स की वैल्यू की, कि एक्स की वैल्यू क्या कोई नंबर दे रही है? भाई काम ही उसने ख़राब किया है। एक्स की वैल्यू कोई 1 2 आ जाती तो हमारा मसला ही हल हो जाना था। इसका मतलब ये होता है कि जब आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव चेंज ना हो, फर्स्ट डेरिवेटिव जो है सेकंड डेरिवेटिव में पुट करने से साइन चेंज ना करे, आंसर ना दे, तो हम कहते हैं ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ गया है। इससे आगे आप नहीं बता सकते कि वो इंक्रीजिंग है, सॉरी मैक्सिमम है या मिनिमम, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक लाइन लिखेंगे जो बुक में भी लिखी हुई है, वो मैं रिपीट कर देती हूँ। तो आपने क्या लिखनी है? एज द फर्स्ट डेरिवेटिव डज नॉट चेंज साइन एट एक्स इज इक्वल टू 0, देयरफॉर 0 0 इज़ अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, यानी कि जो ये 0 पॉइंट है इस पे आपके पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आता है, ठीक है। ये लाइन आप लिख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक हो गया। तो ये तो था हमारा 2.9 का क्वेश्चन। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा, और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए क्योंकि अगर आपने ये नहीं किया होगा, पेपर में ये चीज़ आ जाएगी तो आप घबरा जाएंगे कि ये मैक्सिमाइज हमने बताना है या मिनिमा बताना है, क्या बताना है। फिर आप तुक्का मारेंगे कि अच्छा ये पॉजिटिव साइन है, या आप कुछ भी लिखेंगे। एक दफ़ा एग्जाम्पल की होगी तो आपके जहन में रह जाएगी। अच्छा, अब हम करते हैं नेक्स्ट 2.10 एक्सरसाइज की एग्जाम। नेक्स्ट हमारे पास 2.10 का क्वेश्चन है। मतलब 2.10 एक्सरसाइज से पहले वाली एग्जाम्पल है, पेज नंबर 116 है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, फाइंड द पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ द कर्व। ग्राफ ड्रॉ नहीं करना, उसने कहा ये कर्व है, उस पर एक पॉइंट आपने फाइंड आउट करना है। अब उसकी उसने कंडीशन बताई है, विच इज़ क्लोजेस्ट टू द दिस पॉइंट, इस पॉइंट से वो क्लोजेस्ट है, ठीक है। क्लोजेस्ट किस सेंस में है? डिस्टेंस ही ना, डिस्टेंस के सेंस में क्लोजेस्ट होगा। तो हम पहले लेट कर लेते हैं, लेट पी एक्स वाई बी द रिक्वायर पॉइंट। ये हमारा वो रिक्वायर पॉइंट है, ठीक है। तो हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं इन दोनों पॉइंट्स का। यूजली डिस्टेंस को डी से डिनोट किया जाता है, लेकिन चूंकि इसमें हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो उसमें डी डी आता है, तो दोनों डी कन्फ्यूज़ ना हो जाएं। एक्स -3 का स्क्वायर प्लस वाई -4 का स्क्वायर। मैं इसको सिंगल वेरिएबल रखना चाह रही हूँ, इसलिए वाई की ये वैल्यू जो उसने कर्व की दी हुई है ये मैं पुट कर दूँगी वाई की जगह पे, ठीक है, इस जगह पे। तो आ जाएगा 4 - x स्क्वायर माइनस तब 4 स्क्वायर, सही है सॉरी, 4 और 4 कैंसिल हो जाएंगे, -x स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास क्या टर्म बनेगी? x -3 स्क्वायर प्लस x4, सॉरी ये l हमारे पास आ गया, डिस्टेंस d नहीं है, ये l है। वो आदत है ना d लिखने के लिए, इसलिए ज़रा हो गया। अच्छा, अब वो मिनिमम डिस्टेंस मतलब हमने मिनिमम पॉइंट फाइंड आउट करना है। वो आपको पता है कैसे करते हैं, जो भी आपके पास इक्वेशन होती है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं। अब कई बच्चों के जहन में आएगा कि मिस हमने इसका क्यों नहीं लिया, हम इसका क्यों ले रहे हैं? बेटा वो दोनों पॉइंट्स के क्लोजेस्ट होने की बात कर रहा है, वो उस कर्व का कोई बात नहीं कर रहा। हमें तो ये भी नहीं पता कि वो जो रिक्वायर पॉइंट है वो कर्व का पॉइंट है, ठीक है। या हो सकता है ये पॉइंट उस मतलब ये तो उसने बता दिया कि वो जो पॉइंट हमने फाइंड आउट करना है वो इस कर्व का है, ये तो उस कर्व का नहीं है ना। तो हम कर्व की इक्वेशन से तो हमारा लेना देना ना हुआ, डिस्टेंस से हमारा लेना देना। अब हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। तो ये आपके पास होल पावर है, तो अगर मैं इसको लिखूं तो हम लिख सकते हैं x -3 स्क्वायर प्लस x की पावर 4 की पावर 1/2, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा? पावर पहले, पावर में से एक माइनस करेंगे तो ये टर्म आपके पास डिनोमिनेटर में एज इट इज़ आ जाएगी, इनटू पावर छोड़ के डेरिवेशन। तो पावर छोड़ के एक दफ़ा हम लिख देते हैं कि टर्म हमारे पास ये आती है जिसकी हमने डेरिवेशन फाइंड आउट करनी है, ठीक हो गया। बुक में ज़रा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से दिया हुआ है, मैं कोशिश करूँगी कि जितना सिंपलेस्ट आपको ये समझा सकूँ, ठीक है। तो 2 ये किस चीज़ के इक्वल था? ये आपके L के इक्वल था ना, L। हम इसको ईजी रहने के लिए सिर्फ लिखने के लिए, बाद में हम हो सकता है इसको यूज़ करें L की वैल्यू, लेकिन चूँकि बहुत बड़ी टर्म है तो बार बार कन्फ्यूज़ ना करें, इसलिए हमने इसको L लिख लिया, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या है जी, इसकी डेरिवेशन क्या होगी? x -3 की, अगेन पावर है तो पावर फार्मूला, पावर पहले, पावर में से एक माइनस, पावर छोड़ के 1। x की पावर 4 है तो ये आ जाएगा 4x3। अब अगर आप देखें तो 2 आपके पास कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा x -3 प्लस 2x³ डिवाइडेड बाय 2l। अब अगर आप देखें ये 2 और 2 कैंसिल हो रहे हैं, हमारे पास जो टर्म फाइनल बची है
फर्स्ट डेरिवेटिव की, वो बची है x माइनस 3 प्लस 2x³ डिवाइडेड बाय l। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस टर्म को रखना है इक्वल टू 0। ठीक है, इसको इक्वल टू 0 रखेंगे, पुट ये करते थे ना फर्स्ट डेरिवेटिव देन पुट फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0, इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो x माइनस 3 प्लस 2x³ ओवर l इज इक्वल टू 0। l यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 से जो भी चीज़ मल्टीप्लाई होगी ख़त्म, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 2x³ प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन आ गई, इसमें से हमने करनी है x की दो वैल्यूज़ फाइंड आउट। अब हमारे पास जो इक्वेशन आई है वो आई है 2x³ प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसको आप फैक्टराइज कर लें, बुक में उसने डायरेक्ट लिखा हुआ है, मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि आपने सिंथेटिक डिवीजन यूज़ कैसे करनी है। ये पहले भी आपने सीखी होगी। सिंथेटिक डिवीजन के लिए ज़रूरी है आपके पास एक पोलिनोमियल हो। पोलिनोमियल मतलब पावर ग्रेजुअली कम हो, 0x² x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके कोफिशिएंट्स आपने लिखने हैं 2 0 1 माइनस 3। 1 बाय 1 स्टार्ट करेंगे, पहले +1 से, फिर -1 से 2, कहाँ तक, जब तक यहाँ पे 0 ना आ जाए। ठीक है, अच्छा पहली टर्म एज इट इज़ नीचे आएगी, दूसरी टर्म 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा आप यहाँ पे लिख देंगे, इनको ऐडअप करेंगे तो 2 आ गया, 2 को अगेन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आ गया, 2 और 1 3 आ गया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस माइनस 3 0 ख़त्म हो गया। ठीक है, तो एक x की वैल्यू हमारे पास आई 1, बाकी ये टर्म्स आपके पास क्यूब की पावर से स्टार्ट था, तो एक कम पावर वाली आपके पास टर्म बन गई। ठीक है, तो ये x इज इक्वल टू 1 था, मतलब x माइनस 1 एक ये टर्म बन गई, एक आपके पास बन जाएगी 2x² 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है या तो ये 0 है या ये 0, तो ये तो 1 आ गया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, बुक में भी उसने एक ही लाइन में बता दिया कि ये कॉम्प्लेक्स रूट दे रहा है, ऑब्वियसली आप इसको मिड टर्म ब्रेक करेंगे वो नहीं होगी, आप इसके फैक्टर बनाएं, आप इस पर कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाएं, आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएं, वो आपके पास कोई कंपलसरी मतलब इमेजिनरी कंपलसरी कह रही हूँ, इमेजिनरी आंसर देगा कोई आयोटा वाला विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, तो उसको हम निगलेक्ट कर देंगे, यहाँ आप सिर्फ लिख देंगे विच गिव्स कॉम्प्लेक्स रूट्स, तो उसको यहीं से पता चल जाएगा कि ज़रूरत नहीं है। तो ये तो आपको पता चल गया, आपने x की वैल्यू स्टेप पे निकालनी होती है। अब आके आपका थर्ड स्टेप, आपने क्या करना है, जो फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट किया हुआ है ना, ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव था जो आपने फाइंड आउट किया हुआ था, प्लस 2x³ डिवाइडेड बाय l। इसका अब आपने क्या करना है, सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, सेकेंड डेरिवेटिव अब इसका निकालेंगे। अब हमने इसका सिंपल सेकंड डेरिवेटिव लेना है। अभी मैं l को रिप्लेस नहीं कर रही, जहाँ इसका डेरिवेटिव चाहिए होगा सिर्फ वो पुट कर दूंगी, क्योंकि हमें सिर्फ ये चेक करना है कि ये पॉजिटिव आंसर देता है या नेगेटिव। तो आ जाएगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज़, न्यूमरेटर की डेरिवेशन करेंगे तो ये आपके पास 6x² आ जाएगा, ये कांस्टेंट ख़त्म हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 6x² प्लस 1 माइनस, अब आपने क्या करना है, x माइनस 3 प्लस 2x³ एज इट इज़, और डेरिवेशन लेनी है आपने dl ओवर dx की। तो हमारे पास जो dl की टर्म थी, यानी कि जो l की टर्म थी, वो आपके पास उसका हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया हुआ था। ठीक है, जो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट किया था, उसी की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, l² आपके पास आ जाएगा। अब आपने होल चेक करना है कि इसका आंसर क्या आता है, l आ जाएगा 6x² प्लस 1 आ गया, माइनस नेगेटिव साइन है आपके पास, इनसाइड आप अप्लाई कर दें तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा जी माइनस 2x³ प्लस 3 माइनस x, और फर्स्ट डेरिवेटिव जो आपने फाइंड आउट किया था, बल्कि अगर इसको अभी ना भी अप्लाई किया जाए, इसको प्लस कर देते हैं अप्लाई करने के बाद। ठीक है, तो जो फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास आया था वो आया था x माइनस 3 प्लस 2lx³ ओवर l डिवाइडेड बाय l²। अब आप इसका एलसीएम लेंगे, चूँकि यहाँ पे l है तो यहाँ पे l² आ जाएगा। ठीक है, बाकी टर्म एज इट इज़ रहेंगी, ये l नीचे आके l³ बन जाएगा। ठीक है, अब आप इस होल को चेक करें, आपके पास हर टर्म पॉजिटिव की है, ये पॉजिटिव की टर्म है,
इसमें सिर्फ एक x अगर माइनस हो रहा है तो ये x क्यूब है, ठीक है। ये भी पॉजिटिव की टर्म है, ये भी स्क्वायर है, ये सारी टर्म्स आपके पास जो है ये पॉजिटिव इम्पैक्ट देता है, विच दैट्स मीन ये ग्रेटर देन ज़ीरो है, इसका मतलब है मिनिमा, ठीक है। ये आपका रिक्वायर आंसर आ गया। मिनिमा तो प्रूव हो गया। अब उसने कहा था आपने x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम लिखेंगे कि एज y आपके पास क्वेश्चन में 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसका मतलब है जो x की हमने वैल्यू निकाली थी 1, वो यहाँ पे आप पुट करेंगे तो आपके पास 4 माइनस 1 यानी कि 3, तो पॉइंट आपके पास आ जाएगा 1 एंड 3। ये वो पॉइंट है जो गिवन पॉइंट 3 एंड 4 से मिनिमम डिस्टेंस पे है, ठीक है। बुक में उसने एप्सिलॉन करके और उसको ऐडअप करके, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट आगे एक्सरसाइज में भी यूज़ नहीं हो रहा और ना ही मैंने आपको इसके इंट्रोडक्शन में उसका कोई ख़ास इंट्रोडक्शन दिया है, इसीलिए फिर मैंने उसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं कराया, ठीक है। आप इतना कुछ स्टेप करके ना जितना ये मैंने किया, उसके बाद इसको ग्रेटर देन बेशक डायरेक्ट ज़ीरो लिख लें, वो आपके मार्क्स नहीं कट करेगा, ठीक हो गया। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.8, 9 और 10 की एग्जांपल्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फार्मूला सीरीज़ 3rd चैप्टर की और 3rd चैप्टर की एग्जांपल्स करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।